नाज़रीन, हुकूमत हिंद की जानिब से पार्लियामेंट में पेश की गई वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 ने मुल्क भर में मुसलमानों के दरमियान रंज और तकलीफ का माहौल कायम कर रखा है। इस बिल की रोकथाम और इसे पार्लियामेंट में पास न होने देने की गरज से मुल्क की कई अदबी व मिली तंजीमों की जानिब से मुख्तलिफ नवैयत की सरगर्मियाँ जारी हैं। इस सिलसिले में गुज़िश्ता कई बरसों से कौम व मिल्लत की बेहतरीन खिदमात अंजाम देने वाला इदारा मगरबी बंगाल मुस्लिम मजलिस मुशावरत ने बेहतरीन पेशरफ्त करते हुए 28 सितंबर 2024 की शाम आलिया यूनिवर्सिटी के सेमिनार हॉल में द वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 इम्पैक्ट ऑन कम्युनिटी एंड रिलीजियस ऑटोनॉमी के मौजू पर एक शानदार डिस्कशन की तकरीब का इनेकाद किया, जिसमें कलकत्ता हाई कोर्ट के साबिक जज वो मगरबी बंगाल वक्फ बोर्ड के चेयरमैन जस्टिस सईदुल्लाह मुंशी और सिक्किम सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लॉ के प्रोफेसर डॉक्टर इम्तियाज गुलाम अहमद ने खुसूसी खिताबात पेश किए। इस प्रोग्राम की सदारत वेस्ट बंगाल मुस्लिम मजलिस मुशावरत के सदर डॉक्टर एमिन हक ने की, जबकि नकाबत का फरीजा उस्मा आलम ने अदा किया। अलावा इस तकरीब में वेस्ट बंगाल वक्फ बोर्ड के CEO एहसान अली, साबिक MLA M.A. कासिम, अहमद हुसैन वारसी, मगरबी बंगाल मुस्लिम मजलिस मुशावरत के कारगुजार सदर ख्वाजा जावेद यूसुफ और वेस्ट बंगाल मुस्लिम मजलिस मुशावरत के सेक्रेटरी मंजर जमील ने अपने ख्यालात जाहिर किए। पेश खिदमत इस तकरीब की झलकियाँ। अस्सलाम वालेकुम। ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस मुशावरत की स्टेट कमेटी वेस्ट बंगाल मुस्लिम मजलिस मुशावरत की जानिब से ये प्रोग्राम मुनज़्ज़म किया गया है। एक साल कबल वेस्ट बंगाल मुस्लिम मजलिस मुशावरत की तश्कील हुई थी और उसकी तश्कील होने के बाद सूबाई कमेटी ने मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ को अपनाया। सबसे पहले वायलेंस फ्री इंडिया का प्रोग्राम हुआ। उसमें हिंदुस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों से हमारे मुतब्बर शख्सियतों ने शिरकत फरमाई। उसके बाद हमारा दूसरा प्रोग्राम मुल्ला जान मोहम्मद के पर हुआ। मुल्ला जान मोहम्मद ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस मुशावरत के बानियों में से थे। उसके बाद भी हमारा छोटा मोटा प्रोग्राम होता रहा और अब हम वक्फ अमेंडमेंट एक्ट बिल पर बातचीत करने के लिए ये प्रोग्राम किया है। प्रोग्राम का टॉपिक है द वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 इम्पैक्ट ऑन कम्युनिटी एंड रिलीजियस ऑटोनॉमी। आप लोगों को अच्छी तरह मालूम है कि ये अमेंडमेंट क्यों लाया गया है। इस अमेंडमेंट को लाकर वक्फ को कमजोर करने की कोशिश की गई जा रही है, खत्म करने की कोशिश की जा रही है, वक्फ बोर्ड के अख्तियार को सरफ करने की कोशिश की जा रही है। खासकर सेक्शन 40 जो है, जो सही मायनों में वक्फ एक्ट का धड़कन है, हार्ट है, उसको खत्म कर दिया गया है। वक्फ बोर्ड की हैसियत सिर्फ एक रिकॉर्डिंग ऑफिसर का होगा, जो हमारे कलेक्टर साहब हुक्म करेंगे। उस कलेक्टर साहब का हुक्म को हमको मान लेना पड़ेगा, उसको रिकॉर्ड कर लेना पड़ेगा। हमारे यहाँ वक्फ यूजर का कॉन्सेप्ट था, वक्फ यूजर का कॉन्सेप्ट खत्म कर दिया गया है। इसका आगाज उस वक्त से ही हुआ था जब बाबरी मस्जिद तक की केस डिलीवर हुआ था। उसमें साफ तौर पर जो बात जाहिर हुई थी, उसमें वक्फ यूजर का खासकर जजमेंट में इसका तस्करा बहुत तफसीली तौर पर है और उसी वक्त झलक सामने आ चुका था कि आने वाला वक्फ यूजर को खत्म कर दिया जाएगा। इसके अलावा दूसरा पहलू जो वक्फ को कमजोर करने का है वो ट्राइब्यूनल को है। ट्राइब्यूनल का कोई भी फैसला आखिरी फैसला नहीं होगा। हम जानते हैं वक्फ ट्राइब्यूनल में सूट फाइल होता है, सूट के बाद डिग्री पास होती है। डिग्री की क्या अहमियत है, जो हजरात कानून से वाकिफियत रखते हैं वो अच्छी तरह जानते हैं कि एक डिग्री पास की क्या है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि ट्राइब्यूनल के अख्तियार को जिस तरह से कम किया गया है, कमजोर किया गया है और उसमें यह कहा गया है कि उसका फैसला आखिरी फैसला नहीं होगा। इस तरह की बहुत से बात। अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मगरबी बंगाल मुस्लिम मजलिस मुशावरत जो है ये इज अ पार्ट ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस मुशावरत विच इज एन अम्ब्रेला बॉडी of various organizations and eminent personalities. All India Muslim Majlis Mushawarat was formed in the year 1960, 8th August
इन दारुल नदवा में इसका क़याम हुआ मौलाना अबुल हसन अली नदवी साहब के उनकी क़यादत में, मौलाना तकी उस्मानी साहब की क़यादत में, और मुसलसल ये मिली कामों से मुंसलिक रहा है। और जैसा कि आप जानते हैं, द करंट सिचुएशन इन इंडिया इज मार्क्ड बाय सेवरल सिग्निफिकेंट socio-political and economic challenges, many of which impact the Muslim community specifically. The challenges before Muslims in India are complex and multifaceted, involving legal, social, economic and political dimensions. Addressing these challenges require concerted efforts from both within the Muslim community and the broader society, including government policies that ensure justice, equality and protection for all citizens. Promoting dialogue, social cohesion and inclusive development is crucial for the well-being of the Muslim community and the country as a whole. और इसी सिलसिले की एक कड़ी थी कि पिछले हफ्ते 21 सितंबर मरकजी मुस्लिम मजलिस मुशावरत की एक मुशावरती मीटिंग थी, कंसल्टेटिव मीटिंग थी, जिसमें कलकत्ते से हम लोग तीनों जो एग्जीक्यूटिव ये है, हमारे सदर साहब डॉक्टर एमएन आप, हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट जनाब जावेद यूसुफ और नाचीज भी उस मीटिंग में शामिल हुए। और इस मीटिंग में बहुत सारे करारदाद के साथ साथ वक्फ के पे भी एक करारदाद मंजूर किया गया, जिसको मैं आप लोगों के सामने गोशगुजार करना चाहता हूं। रेजोल्यूशन ऑफ वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024। After CA, the Waqf Amendment Bill 2024 is yet another attempt of the present ruling dispensation on the failed model of the East India Company to disempower the Muslim community. The Collector Raj for Awqaf proposed in the Waqf Amendment Bill was created by the company for Lakhi Raj land. Through two regulations of the Code of 1793, the holders of Lakhi Raj rent-free lands were directed to get their deeds registered in the collector's office within 1 year. The present bill of our democratic republic stipulates 6 months for this. Collectors were to act both as prosecutor and judge, for which they were not competent enough. This overburdened the collectors were not able to handle such a volume of work. In Bardhaman district, for example, 72,000 deeds were presented for registration, out of which 4,000 to 5,000 could be examined within the stipulated time frame. To induce, the collectors were offered 25% commission. The greed of the collectors led to the absorption of Lakhi Raj land in large number in Bengal and Bihar. Most of education and other institutions run with the income from Lakhi Raj land had to be closed. Does the present government of independent India want to repeat the same? Therefore, All India Muslim Majlis Mushawarat calls upon all the secular and democratic forces of the country to foil this sinister move. The NDA and its allies who have supported the introduction of the bill in the Lok Sabha need to be boycotted. All earlier amendments in the Waqf Act were based on the deep study of the Waqf law and its administration through various committees. The bill 2024 has been introduced without field studies. Therefore, the statement of objects and reasons of the bill has failed to justify the proposed amendments in the Waqf Act 1995. Therefore, All India Muslim Majlis Mushawarat requests Joint Parliamentary Committee to reject this bill of 2024 and go for a thorough study to determine whether it is deficiency of the Waqf law or the failure of the government to implement the Waqf Act 1995 responsible for the present state of affairs. The All India Muslim Majlis Mushawarat has submitted a 30-page memorandum to the Joint Parliamentary Committee and is prepared to present further details. We call upon all the secular and democratic parties to support Mushawarat in this. This was our deliberation last week in Delhi, and naturally All India Muslim Mushawarat as an umbrella body is trying to perform its duty मिल्लत के तमाम मसाइल को लेकर
और उसके हल ढूंढने की कोशिश करती है। सबों के साथ मिलकर बहुत सारे इदारे हैं, ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल, जमीयत उलमा हिंद, जमात इस्लामी हिंद, और इस दरमियान बहुत सारी बातें आपके सामने आती रहती होंगी। लेकिन हम लोगों को इत्तेहाद की ताकत है और इत्तेहाद के जरिए हम लोगों को इसको पूरा भी करना है। आज हम लोगों ने 5 करोड़ हम लोगों ने यहाँ सिग्नेचर कैंपेन हुआ है। जरूरत हुई तो हम लोग को सड़कों पे निकलना पड़ेगा, जरूरत हुई तो हम लोग को इसके लिए जमीनी सतह पे काम करनी होगी। बस इस मख्तसर की बात के साथ मैं आपसे इजाजत तलब करता हूँ। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं अपने नेक्स्ट स्पीकर ऑनरेबल जस्टिस शर्जील अमरूशी साहब को बुलाना चाहूंगी, जो इस बिल के बारे में आपको डिटेल से इंशाल्लाह बताएंगे। ही इज अ फॉर्मर जज ऑफ हाई कोर्ट कलकत्ता एंड चेयरपर्सन ऑफ बोर्ड ऑफ वक्फ वेस्ट बंगाल। सर, আসসালামু আলাইকুম। আমি এখানে যারা উপস্থিত আছে তাদের সবাইকে না চিনলেও বেশিরভাগ লোককেই চিনি এবং তাদের সঙ্গে অনেক আগে থেকেই আলাপ আছে। প্রত্যেকের নাম ধরে আমি আর অ্যাড্রেস করছি না। সো আই এম ভেরি গ্রেটফুল টুডে আই হ্যাভ বিন ইনভাইটেড বাই দি ওয়েস্ট বেঙ্গল মুসলিম মজলিস-এ মুশাওয়ারাত। আই এম অলসো এ মুসলিম and I have got some duty towards my community, whether it is work for the Muslim or for other benefits of the community as a whole. দেখলে সত্যি ভালো লাগে যে আমাদের কিন্তু যখন প্রয়োজন হয় তখন কিন্তু আমরা ঠিক জায়গায় আছি। এই যে একটা কনসাসনেস ইন দি কমিউনিটি এবং যেখানে প্রতিবাদ করার দরকার আছে সেখানে আমরা কিন্তু আছি। অযথা আজকে পরিবর্তন হয়েছে আমাদের মধ্যে, আমরা এডুকেটেড হয়েছি, আমাদের মধ্যে একটা সেন্স এসছে যে কোথায় প্রতিবাদ করতে হবে। আননেসেসারি হল্লাগুল্লা করে যে লাভ নেই, একটা কনস্ট্রাকটিভ মুভমেন্ট দরকার, সেটা কিন্তু আমাদের মধ্যে এখন দেখলে ভালো লাগে যে তারা সচেতন হয়েছে। সুতরাং আজকে যে টপিকস আমি বেশি কথা না বলে একদম দি কার্ডিনাল পয়েন্টস ইন দি অ্যামেন্ডমেন্ট বিল হুইচ উই শুড রেজিস্ট অ্যাট এনি কস্ট দ্যাট ইজ নেসেসারি। কেন রেজিস্ট করবো আমরা, তার উপরে কনস্ট্রাকটিভ আলোচনা হোক, কোনো ইমোশনাল বক্তৃতা নয়। ওয়াকফের উপরে এটা কতটা হার্মফুল হবে সেটার অ্যাওয়ারনেস দরকার। কারণ হচ্ছে যদি আজকে আপনি এই অনুষ্ঠান থেকে বাইরে বেরিয়ে গেলে আপনার কোনো বন্ধু, সে হিন্দু হোক, খ্রিস্টান হোক বা কেউ যদি হয়, তিনি যদি জিজ্ঞেস করেন যে হোয়াই আর ইউ মেকিং প্রোটেস্ট এগেইনস্ট দিস বিল, হাউ ইট ইজ হার্মফুল, সুতরাং আপনার সেটা জানার দরকার এবং তাকে রিপ্লাই দেওয়া দরকার যে এই জন্য আমরা হার্ট উই আর এগ্রিড। সেটা জানার জন্য আজকের এই অনুষ্ঠানের জন্য আমি রিয়েলি গ্রেটফুল টু দি অর্গানাইজার। এবং সেটার উপরে আমি ডাইরেক্টলি চলে যাচ্ছি যে এই আজকের বিলের হোয়াট ইজ দি অবজেক্ট। যখন কোনো আইন আসে কোথাও, যখন কোনো আইন তৈরি করা হয়, কোনো বিল, প্রথমে সেটা বিল আকারে আসে, বিলটা পার্লামেন্টে প্লেস করা হয়, পার্লামেন্ট মানে লোকসভায় যদি পাস হয়ে যায় তাহলে আপার হাউসে সেটাকে প্লেস করা হবে, আপার হাউসেও যদি সেটা প্লেস হয়ে যায় তাহলে প্রেসিডেন্টের অ্যাসেন্টের জন্য যাবে এবং প্রেসিডেন্ট যে মুহূর্তে অ্যাসেন্ট দেবে সেটা আইন হিসেবে স্বীকৃতি পাবে। এটা পার্লামেন্টে প্লেস হয়েছে, কিন্তু হ্যামক অবজেকশনের ফলে এটাকে আর পাস করতে দেওয়া হয়নি, পাস হয়নি। এটাকে জয়েন্ট পার্লামেন্টারি কমিটিতে পাঠানো হয়েছে টু ফাইন্ড আউট ইফ দেয়ার ইজ এনি ডিফিকাল্টি টু পাস দিস বিল অর টু ফাইন্ড আউট দি ডিফেক্টস ইন দি বিল। এটা রিকনসিডার, সোজা বাংলা কথা যেটাকে বলবো, এটাকে রিকনসিডার করার জন্য একটা জায়গায় পাঠানো হয়েছে। সেখানে এক্সপার্টরা থাকবে, বিরোধী দলের নেতারা থাকবে, কিছু কিছু লোক থাকবে, সবাই নয়, যাদেরকে সিলেক্ট করা হয়েছে, যাদেরকে নমিনেট করা হয়েছে তারা তাদের বক্তব্য রাখবেন। বিভিন্ন স্টেক হোল্ডারদের থেকে যারা ওয়াকফের সঙ্গে রিলেটেড তাদের কাছ থেকে অবজেকশন চাওয়া হয়েছে এবং এখনো পর্যন্ত যেটা খবরে কাগজের খবর সেটা 6 কোটি অবজেকশন রেজিস্টার্ড হয়েছে ইতিমধ্যে জেপিসি। সেই 6 কোটির মতো যে অবজেকশন রেজিস্টার্ড হয়েছে সেগুলোকে কিন্তু জেপিসিকে ডিল করতে হবে, তার রিপ্লাই দিতে হবে। তার মধ্যে কিছু স্ক্রুটিনি হয়েছে, বাদ চলে যাবে, যে অবজেকশনের কোনো ভিত্তি নেই সেগুলো বাদ দিয়েও আমি যা শুনেছি নাকি 4 কোটি সলিড অবজেকশন আছে যেটা কিন্তু জেপিসিকে ডিল করতে হবে, তার উত্তর দিতে হবে। সুতরাং আমরা এখনো যখন জেপিসি এমনও হতে পারে যে জেপিসির কমিটি, জয়েন্ট পার্লামেন্টারি কমিটি, দে ক্যান ভিজিট দি ডিস্ট্রিক্টস অফ স্টেটস। সুতরাং কলকাতায় যদি এই জেপিসি আসে তাহলে আমাদের এখানে যারা স্টেক হোল্ডার্স আছেন, এখানে যারা বসে আছেন, তারা যদি যান ওখানে, যদি জেপিসিতে কোনো রিপ্রেজেন্ট করার সুযোগ পান তাহলে তাদেরকেও বলতে হবে, বোঝাতে হবে যে কেন আমরা এই বিলটাকে অপোজ করছি এবং তার জন্য আজকের এই প্রস্তুতি। তো
তো 24-এ যে বিলটা আছে তার ব্যাকগ্রাউন্ড হিস্ট্রি কি, আমরা 1913 থেকে শুরু করতে হবে। আমি অতটা পিছনে যাব না, ডক্টর বেলাল আছেন এখানে, উনি বলবেন, ইমতিয়াজ সাহেব বলবেন, কিন্তু আমি ওই দিকে আর যাচ্ছি না। আমাদের যে ওয়াকফের কনসেপ্ট, সেই ওয়াকফের কনসেপ্ট এসেছে কিন্তু রসুল্লাহ সময় থেকেই। রসুল্লাহকে ওমর ফারুক যখন জিজ্ঞেস করেছিলেন যে হাউ বেস্ট এ পিস অফ ল্যান্ড ক্যান বি ইউজড, তখন উনি উত্তর দিয়েছিলেন যে টাই আপ দি প্রপার্টি, ইউটিলাইজ দি ইউসুফরাট and don't let it be sold and gifted. Deduction from the income of parameters are given, সেখান থেকে যে ইনকামটা হয় প্রত্যেকটা ওয়াকফ এস্টেটে তার মোতওয়াল্লিরা ওয়াকফ বোর্ডকে একটা সার্টেন অ্যামাউন্ট অফ ট্যাক্স 7% এট দি রেট অফ 7% দেয়। সেখান থেকে এবার ওয়াকফের প্রপার্টির উপরে বিভিন্নভাবে সেকুলার অ্যাক্টিভিটিজ আছে, যেখানে হোস্টেল আছে, গার্লস হোস্টেল আছে, বয়েজ হোস্টেল আছে, অন্যান্য সেকুলার অ্যাক্টিভিটিসগুলো আছে। কেন হিউম্যানিটি, আমি যেটা বলতে যাচ্ছি, আমি ভুলে যাওয়ার আগে বলি, দিস ইজ নট ফর অনলি দি মুসলিম কমিউনিটি। আজকে যে পার্সেন্টেজ অফ ইনকাম ওয়াকফ এস্টেট থেকে আসে এবং সেখান থেকে যে মুসলিম ছেলে মেয়ে এগুলো স্কলারশিপ পায় বা হোস্টেলে থাকার সুযোগ সুবিধাগুলো পায়, এগুলো যদি শুধু সরকারকে বিয়ার করতে হতো, সরকারি এক্সচেকার থেকে যদি এগুলো খরচা করতে হতো, তাহলে সরকারের ওপর একটা বার্ডেন হতো। সেই হিসাবে আমি বলছি যে এই ওয়াকফের ইনকামটা অ্যাটলিস্ট যদি এই মুসলিম ছেলে মেয়েদের জন্য খরচা করা হয়, তাহলে সরকারের পক্ষে কিছুটা রিলিফ ওয়াকফ এস্টেটগুলো দিচ্ছে, ওয়াকফ ফান্ড থেকে দিচ্ছে। ইজ ইট নট ফর হিউম্যানিটি? দিস ইজ এ রিল্যাক্সেশন ফর দি পারপাস অফ দি গভর্নমেন্ট ফান্ড। তাহলে আমরা সেই কনসেপ্ট নিয়েই কিন্তু চলছি। আজকে এই যে ওয়াকফগুলো হয়েছে, দিনের পর দিন যে মানুষগুলো তাদের অনেস্ট ইনকাম থেকে ডেডিকেট করেছে পার্মানেন্টলি ফর দি সেক অফ দি অলমাইটি গড আল্লাহ, সেই ওয়াকফ সম্পত্তিগুলো এবং তার ইনকাম থেকে যেভাবে বেনিফিটেড হচ্ছে আমরা, সেগুলো লাইক এ ফিক্সড ডিপোজিট in a bank, and if somebody is trying to liquidate this fixed deposit, will you have any grievance or not? That is why we are assembled today. This is a kind of fixed deposit which is being tried to destroy indirectly. Those provisions are going to be omitted from the Waqf Act of 1995. It will make heaven and hell difference, mind well. Then the situation will completely change. Then the scenario will completely change. And yes, again, if you are talking about the freedom of religion, if you are talking about right to preach, profess, practice religion, yes, the provision is there. Article 25, 26, etc. up to Article 30. You have all kinds of freedoms embodied in this, not only freedom of conscience, but also freedom of practicing religion, freedom of preaching religion, freedom to maintain your own religious institutions, religious endowments, religious organizations. We have the freedom. But therefore, actually, secularism is there as a creed in our constitution, because all people are free to profess, practice, preach any religion, and also not to preach, not to practice any religion. That is also your right. That is what is meant by secularism. And secularism is not only just a right in this constitution, but also it was held to be a basic structure. It is our Bommai versus Union of India. It says that if it results in denial to the legal heirs, or to make it more attractive to women, then it cannot be sustained. It will not be sustainable. It will be illegal. See, we are talking here about gift, about waqf. You are unnecessarily tying up with law of inheritance. Law of inheritance is different. Succession opens only on the death of the deceased. When the owner of the property dies, then only the question of succession will arise by inheritance. Otherwise, as long as a person is alive, he is the absolute owner of his property, and he can make a gift even covering his entire property. Mind well, the restriction of 1/3 is applicable only in the case of a will, but not in the case of a gift.
If you want to dispose of your property by way of will, then of course you cannot dispose of more than 1/3. You can dispose of more than 1/3 subject to the ratification by the legal heirs. But if they are against it, you cannot dispose of more than 1/3. But as far as gift is concerned, you can gift away your entire property. There is absolutely no bar on that. And therefore, this is here, I don't know why it is highlighted, and it is somehow confused. आ रहा है कि 8 अगस्त को ये बिल आया और 8 अगस्त को ये जब बिल आया और उसी दिन हमारे चंद एमपीज जो अपोजिशन में हैं पार्लियामेंट में इसको बहुत बुरी तरीके से मुखालफत की और उसके बाद जेपीसी में चला गया। जब वो जेपीसी में चला गया उसके बाद 2 ग्रुप हम लोगों में काम करना शुरू किया। कुछ लोग तो वक्फ को इतनी गालियां देना शुरू किए कि भाई वक्फ ने हिंदुस्तान में इतने दिनों तक तो क्या किया था कि आज ये नौबत आई है। कुछ हद तक सही भी है, लेकिन इस बीच में कुछ दानिश्वर लोग थे जो हैं, इस पर चर्चा किया उन्होंने और ये समझने की कोशिश की इस बिल में है क्या। मैं सबसे पहले ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, इमारत शरिया, जमात इस्लामी हिंद और भी बहुत से ऑर्गेनाइजेशन हैं जो पूरे हिंदुस्तान में इस वक्त बिल पर, इस वक्त अमेंडमेंट बिल पर काम कर रहे हैं और बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। और एक उन्होंने मुहिम चलाई कि हम इसकी मुखालफत करेंगे और इस मुखालफत के तहत हम एक अपना नोट ऑफ डिसेंट थ्रू मेल करेंगे और इसको रिजेक्शन की अपील करेंगे। पूरे हिंदुस्तान में लगभग शुरुआत में इसकी इतनी अहमियत नहीं नजर आई, बहुत धीरे धीरे लोगों ने इसको वोट करना शुरू किया। लेकिन इन अदारों ने जिस तरीके से पूरे हिंदुस्तान में अपनी मुहिम चलाई और वो कलकत्ते भी आए, यहाँ भी एक प्रोग्राम हुआ। जहां तक बंगाल की तरफ से वोट का सवाल था, हम लोग 10 में से भी नीचे थे। लगभग मैं दिख ही नहीं पा रहा था कि भाई वेस्ट बंगाल कहाँ है। तो ये अवेयरनेस की कमी थी हमें, लेकिन मैं फिर से उन लोगों को मुबारकबाद दूंगा जो उन्होंने काफ़ी मेहनत की इसमें और ये करीब 7-8 नंबर पर हम लोग आए और लगभग 6 करोड़ मेल जेपीसी के पास पहुंचा। देखिए, मुसलमानों का नाका बंद किया जा रहा है। पूरे हिंदुस्तान में मुसलमान काफ़ी नामसायद हालात से गुजर रहे हैं। हमारा सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल सिस्टम को जिस तरह से हर चीज़ में चैलेंज किया जा रहा है, ये इंतहाई अफसोसनाक है। और इसलिए अभी ये जो वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 लाया गया है, 1995 के बिल को टोटल रिवर्स कर दिया गया और ये हमारे लिए बहुत ख़तरनाक पेशखीमा है। एक तो ये है कि हुकूमत हमारे बच्चों के लिए, हमारे लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनानी चाहिए हुकूमत को, जो एक अहल हुकूमत करे, वो नहीं। हम लोगों ने अपने औकाफ के पैसे से मदारिस का एक जाल बिछाया हुआ है पूरे हिंदुस्तान में और उसके ज़रिया, उस प्रॉपर्टी, उस औकाफ के आमदनी के ज़रिया हज़ारों मदारिस चलते हैं, बच्चों की तालीम का है, कब्रस्तान है, हमारे दरगाह हैं, हमारे मसाजिद हैं और उनसे को चलाया जाता है। लेकिन अब उसको भी हथियाने की नापाक साजिश की जा रही है। तो इसके ख़िलाफ़, और ये जो है, ये इंक्रोचमेंट, ये जो चाह रहे हैं कि किसी सूरत से ये जो इतने प्रॉपर्टी जो हमारी मिल्कियत है, हर तरह से इसको हम हथिया लें। तो इसके ख़िलाफ़ हम मुसलमानों को आज खड़ा होना है और मुत्तहिद होकर खड़ा होना है। ये एक नापाक साजिश के ज़रिया हमारे इत्तेहाद को भी तोड़ना चाह रहे हैं। वो शिया बोर्ड, सुन्नी बोर्ड, बोरा बोर्ड, आगा खानी बोर्ड, इस तरह से तोड़ना चाह रहे हैं, जो कि इंतहाई बदबख्ताना अमल है उनका, डिवाइड एंड रूल का ये जो पॉलिसी है। तो हम लोग इस सिलसिले में तमाम मुसलमान इस बार बहुत ही इत्तेहाद के ज़रिया हम लोगों ने इसका अपना प्रोटेस्ट दर्ज कराया है, आइंदा भी कराएंगे। अभी ज़मीनी सतह पे अगर ज़रूरत हुई तो जिस तरह NRC CA को हम लोगों ने सड़क पे ले आया था, शाहीन बाग का एक पूरा जाल पूरे हिंदुस्तान में बिछा दिया था, उसी तरह हम लोग वक्फ अमेंडमेंट बिल के ख़िलाफ़ भी हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे, एहतजाज करेंगे, तहरीकी शक्ल में करेंगे, हुकूमत को वापस लेने के लिए मजबूर करेंगे।
लेकिन ये बिल अभी जेपीसी में पेंडिंग है। वहाँ जो मेंबरान पार्लियामेंट हैं, जो हमारे मेंबरान पार्लियामेंट हैं, तमाम मेंबरान को लेकर के कमेटी बनाई गई है। उस पर बहस मुबाशा होगा। बहस मुबाशा के बाद उसका शक्ल क्या होगा ये आज के दिन में कहना बहुत मुश्किल है, जब तक जेपीसी से रिपोर्ट ना आ जाए। रिपोर्ट आने के बाद उस पर बहस किया जा सकता है कि रिपोर्ट की सूरत क्या है। हमारे जज साहब ने अभी आपको सामने कहा कि अभी ये बिल है, इस पर हम बहस कर सकते हैं, लेकिन जब ये एक्ट बन जाएगा उस पर हम बहस नहीं कर सकते हैं। वो कानून की हैसियत लेने का हमें उसे मानना होगा। अब हम जो है जेपीसी में पेंडिंग है, जेपीसी में बहस हो रहा है। हम समझते हैं कि अभी जेपीसी के मेंबरान जो है उस पर बहस करें, उसके बाद उसका शक्ल देखा जाए कि उसका शक्ल क्या होता है। रिपोर्ट आएगा, रिपोर्ट जो होगा, रिकमेंडेशन जो होगा, रिकमेंडेशन पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। तो हमें मालूम होगा कि ये किस शक्ल में पार्लियामेंट में पेश किया जा रहा है। जब दोबारा ये पार्लियामेंट पेश होगा उस वक्त ये बिल की शक्ल में रहेगा। देखिए, राह तो ये है कि अभी हम लोगों ने जेपीसी ने जो हम लोगों से राय मांगी थी, हम लोगों ने राय भेजी है। इसको हम लोग एक मूवमेंट की तरह चलाना चाह रहे हैं ताकि लोगों को पता चले, और सिर्फ लर्नड लोगों को नहीं, आवाम को पता चले कि वक्फ प्रॉपर्टीज़ क्या है और गवर्नमेंट किस तरीके से वक्फ एक्ट ला रही है और ये एक साजिश के तहत ला रही है। ये बात हम लोगों को समझने की ज़रूरत है और इसको अपोज करने की ज़रूरत है। तो मुसलमान इकट्ठा हों और आगे भी जो राह अमल हम लोग लेंगे इंशाल्लाह, तो उसमें भी लोगों को शामिल करेंगे। और लोगों से गुजारिश भी है कि बिना कोई मुफाद के, बिना कोई बायस थिंकिंग के लोगों को इसमें शामिल होना चाहिए और इस बिल के खिलाफ अपोज करना चाहिए, क्योंकि ये बिल हमको बहुत नुकसान पहुंचाएगी। औकाफ की प्रॉपर्टी सिर्फ हमारी प्रॉपर्टी नहीं है, इसको हम अपनी प्रॉपर्टी नहीं कह सकते, ये अल्लाह की प्रॉपर्टी है और हम लोग इसके निगहबान हैं। तो ज़रूरत है कि हम लोग इस पर मुतहदा हो जाएं, जैसे हम लोग CA NRC के टाइम में हुए थे, और इस बिल को मिलकर इसको अपोज करें इंशाल्लाह।